अमेरिका के उपराष्ट्रपति दौरे पर होते हैं और चप्पे चप्पे पर पुलिस होती है कि कहीं ना से चूक ना हो जाए। लेकिन इसी बीच कुछ बदमाश आते हैं एक दुकान पर और आने के बाद पूछते हैं कि तुम्हारा धर्म क्या है, और धर्म पूछ करके वो जैसे व्यक्ति कहता है कि मैं मुस्लिम हूँ, इस पर वो ताबड़तोड़ गोलियों की फायरिंग कर देते हैं और उसके सीने में ताबड़तोड़ कई गोलियां उतार देते हैं। बगल में एक शख्स जो उसको बचाने के लिए दौड़ता है, तब तक उस पर भी फायरिंग होती है, लेकिन वो शख्स खैर बच जाता है, उसके कान के बगल से गोली निकल जाती है। इस दरमियान वो लोग जल्दी में फिर वहाँ से बाइक स्टार्ट करते हैं और वो लोग फरार हो जाते हैं। लेकिन आखिर ये हमारे भारत में चल क्या रहा है? कहीं पाकिस्तान से, नापाक पाकिस्तान से कुछ लोग आते हैं और आकर के और निहत्थे लोगों पर वार कर देते हैं, उनको जान से मार देते हैं और मारने के बाद फिर वो लोग फरार भी हो जाते हैं और हमारे भारत की सरकार जा करके बिहार में भाषण दे रही है। खैर उस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन जो ये धर्म पूछ करके मारने वाली बात है, आखिर ये कहाँ तक सच है और क्या इसमें है, इस सारे मुद्दों पे हम बात करने वाले हैं आज। एक व्यक्ति के सीने में गोली और दूसरे के कान में गोली लगती है और फिर वो शख्स मौके पर ही दम तोड़ देता है। लेकिन जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला कहाँ का है। नमस्कार, और मैं अविनाश एक बार फिर से आप लोगों के बीच में ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर हुआ। दरअसल उप मुख्यमंत्री जो हैं अमेरिका के, वो दौरे पर आए रहते हैं आगरा में अपने परिवार के साथ, ताकि वहाँ पर वो आकर के भारत की खूबसूरती को देखें और घूमें। इसलिए पूरे तरीके से जो बंदोबस्त है वो चौचक किए गए रहते हैं कि कहीं से कोई भी चूक ना हो जाए। दिन में उनका आगमन होता है और फिर कुछ देर घूमने के बाद फिर वो अपने जो भी काम होता है उसमें वो चले जाते हैं। लेकिन रात का वक्त होता है और लगभग 12 बजे के करीब एक होटल होता है, और उसी होटल पे, जहाँ पर वो वेजिटेरियन होटल नहीं होता है बल्कि नॉन वेजिटेरियन होता है, वहाँ पर मांस मछली मिलता है और वहीं पर बिरयानी भी मिलता है। लोग 3 बाइक से सवार आते हैं और आने के बाद उससे कहते हैं कि मुझे बिरयानी चाहिए। इस पर जो व्यक्ति होता है वहाँ पर, जिसका नाम साजिद होता है, दरअसल साजिद 4 भाई होते हैं। एक का नाम जिसाद, दूसरे का नाम गुलफाज और एक और भी लड़का होता है। और जो होटल होता है वो साजिद नाम से ही चलता है। जब उनसे वो बिरयानी मांगते हैं तो कहता है कि इस टाइम तो बिरयानी ख़त्म हो चुकी है। इस पर एक शख्स जो कहता है कि नहीं, मुझे बिरयानी तो चाहिए, चाहे तू कहीं से भी ला कर दे। इस पर वो शख्स कहता है कि भाई कैसी बातें कर रहे हो, इतनी रात को हम कहाँ से बिरयानी लाएंगे। इस पर वो शख्स तुरंत अपने पास से बंदूक निकालता है और कहता है कि तू अपना धर्म बता, तेरा धर्म क्या है, क्या तू मुस्लिम है। इस पर वो शख्स हाँ में सिर जैसे ही हिलाता है, तब तक ताबड़तोड़ उसके सीने पे गोली चला दी जाती है। इतने में जो बगल में बैठा एक और व्यक्ति होता है, जैसे वो सुनता है तब तक वो भी हैरान हो जाता है कि गोलियों की आवाज़ कहाँ से आ रही है। जो साजिद होता है वो दौड़ता हुआ पहुँचता है, तब तक वो लोग उस पर भी फायरिंग करते हैं। वो गोली है उसके कान के बगल से निकल करके चली जाती है और वो लोग फिर वहाँ से बाइक पे बैठते हैं और पिस्टल को लहराते हुए वहाँ से वो चले जाते हैं। कहते हैं कि किसी को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये जो धर्म पूछ करके मारने की बात है, इस पर आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? दरअसल मैं आपको एक वीडियो की क्लिप दिखा रहा हूँ, जिसमें आप लोग ये कहेंगे कि ये मैं अपने मन से ये बात कर रहा हूँ, लेकिन उसमें साफ साफ एक शख्स जो कि ये गौरक्षक खुद को मानते हैं, और उन्होंने ये कहा हुआ है कि मुस्लिमों ने तो आकर के, आतंकियों ने तो हमारे 26 लोगों को, 79 लोगों को मारा था, हम ऐसे 2600 मुस्लिमों को मारेंगे यहाँ, तब जाकर हमारा बदला पूरा होगा। ताजनगरी आगरा में 2 कटुए मारे गए, छत्री गोरक्षा दल इसकी जिम्मेदारी लेता है और भारत माता की सौगंध, 26 का बदला अगर 2600 से ना लिया तो मैं भारत माता का पुत्र नहीं। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र भारत। दरअसल आप लोगों ने वीडियो की जो क्लिप सुनी है, इसमें साफ साफ ये पता चलता है कि आखिर ये लोग चाहते क्या है। दरअसल ये इस बात में, जब मीडिया में ये बातें जैसे पता चलती है कि वहाँ पर धर्म पूछ करके गोली मार दी गई है, तो मीडिया इकट्ठा होती है वहाँ पे और उनसे बातचीत करने की कोशिश की जाती है। सोचिए कि वहाँ पर परिवार के किसी भी सदस्य को पता नहीं है कि शख्स को गोली मार दी गई है। एक शख्स जिसका नाम गुलफाम होता है,
उसको जब लोग लेकर के जाते हैं हॉस्पिटल में तो वहाँ पर उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। लेकिन जो साजिद होता है जिसके कान के पास गोली लगी हुई थी, डॉक्टर ने बताया कि कान के पास से छू करके गोली निकल चुकी है, इसलिए ये अभी सेफ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इस पर। लेकिन आखिर जब पुलिस को ये बात का पता चलता है कि धर्म पूछ करके गोली मारी गई है, तो मीडिया कर्मी जब वहाँ पे उससे बातचीत करने की कोशिश करते हैं तो वो साफ साफ पुलिस इनकार कर देती है कि ऐसी कोई बात ही नहीं है। लेकिन पुलिस इस मामले को दबा पाती तब तक जो वीडियो की क्लिप मैंने आपको दिखाई वही वीडियो सोशल मीडिया पर तैरने लगता है और उसमें साफ साफ ये कहा गया है कि हम 26 के बदले 2600 मारेंगे, तभी जाकर के हम हमारे कलेजे को ठंडक लगे पहुंचेगी। और ऐसे ही वो कहते हैं कि अभी तो हमने एक को मारा है और ऐसे ही हम मारते रहेंगे और तब तक मारेंगे जब तक 2600 पूरे नहीं हो जाते। इस पर जो पुलिस वाले हैं उनसे जब मीडिया वाले बातचीत करते हैं कि अगर आप लोगों के अनुसार अगर ऐसा बयान नहीं है तो क्या आप लोग बताएंगे कि ये वीडियो जो वायरल हुआ है आखिर इस पर आप लोगों की क्या राय है। दरअसल जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं तो उसमें क्योंकि जो अमेरिका के उप मुख्यमंत्री दौरे पर आए हुए थे तो उनके लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे जगह जगह पे, तो उन सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जाता है जहाँ से वहाँ से वो शख्स उनको भागते हुए दिखाई देते हैं। और जब पुलिस से पूछा गया कि ये धमकाने वाला बयान आखिर इस पर आपकी क्या राय है, तो जो पुलिस कहते हैं कि नहीं नहीं ये बिल्कुल अफवाह है। और जो एक व्यक्ति जिसके कान के पास से गोली निकली है साजिद, उससे पूछताछ की गई तो उसने कहा है कि नहीं ऐसा धमकाने वाला कोई बयान नहीं आया है और ना ही हमसे धर्म पूछ करके मारा गया है कि तो क्या तो मुस्लिम हो, ऐसा उनके द्वारा कहा गया है कि उसने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। लेकिन फिलहाल अभी तो वो सदमे में है और जैसे ही बाहर निकलेंगे फिर मीडिया कर्मी से बातचीत जब होगी तो फिर सारी बातें खुल करके सामने आएगी। लेकिन एक तरह से मैं कहूँगा कि आखिर ये चल क्या रहा है। कुछ लोग आकर के धर्म पूछ करके गोली मार रहे हैं और फिर हमारे यूपी में ही लोग, हमारी भारत की बात कर लेते हैं, भारत में ही लोग धर्म पूछ करके और मार रहे हैं। अगर वो मुस्लिम है तो उसको मार रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए जबकि जैसा हो रहा है। और इसमें जो पुलिस है वो कथित तौर पर कार्रवाई करे और जो ये गौरक्षक जो खुद को बता रहे हैं, खुद को सनातनी बता रहे हैं और खुद को सेवक बता रहे हैं कि वो देश की सुरक्षा के लिए हैं, तो उनसे भी गुजारिश है कि वो फैसला जो है वो सही लें। आप लोग क्या सोचते हैं, क्या ये सही है या फिर आप लोगों के हिसाब से गलत है? क्या आप लोगों की राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।